हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमें ये दिया है, इसको पढ़ते हैं। और रॉड ऑफ 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर डिटरमाइन। तो हमें एक रॉड दी हुई है, उसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है और उसमें 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हमें याद क्या करना है, पहला स्ट्रेस याद करना है, दूसरा स्ट्रेन और तीसरा इलोंगेशन ऑफ रॉड, ये याद करना है। तो हमें जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, गिवन L = 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से डायग्राम इसका बना ले रहे हैं। ये जो है रॉड है, ठीक है, रॉड, ये रॉड है, ठीक है। इसमें लग रहा है 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है। इसका जो डायमीटर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है 150 सेंटीमीटर। इलास्टिसिटी E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये दिए है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहला स्ट्रेस फाइंड करना है, स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेन, तीसरा इलोंगेशन ऑफ रॉड, ये फाइंड करना है। हमें जो लंबाई और डायमीटर दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं mm में। तो L = लेंथ L = 150 सेंटीमीटर। तो डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डायमीटर, इसको लंबाई को कन्वर्ट करेंगे mm में। तो सिंपली इसमें 10 से गुणा कर देना है, 10 से गुणा तो आ जाएगा 1500 mm। इसी प्रकार डायमीटर D को 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 = 20 mm। ये फोर्स जो P बराबर था 20 किलो न्यूटन था, 20 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन था, इसको भी अगर न्यूटन में कन्वर्ट करें, न्यूटन में, तो 20 × 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन, किलो जो होता है 10⁻³ होता है। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। फाइंड एरिया तो एरिया ऑफ सर्कुलर रोड क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर रोड क्या होता है, ये होता है π/4 d²। ये होता है A बराबर होता है π/4 d²। तो D की वैल्यू, तो हमें D की वैल्यू क्या दी थी, D का वैल्यू 20 दिया था, 20 का स्क्वायर हो गया, कि π/4 में 400 आ जाएगा, और इसको काट देंगे। इसका वैल्यू होता है 3.14 × 100 करेंगे तो आ जाएगा 314 mm में आ जाएगा। जी, अब निकालते हैं स्ट्रेस। ये हो गया क्या, एरिया। अब स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस
स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस ये सिग्मा इक्वल टू होता है पी बाई ए। पी का वैल्यू क्या है 20 × 10⁻³ है, और ए का वैल्यू क्या है 314 है। तो 30 बटे 314, इसको सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं। 20,000 भागे 314 तो 63.694। स्ट्रेस इक्वल टू 63.694 mm², न्यूटन पर mm²। ये पहला आंसर हुआ। अब हमें निकालना है स्ट्रेन। दूसरा क्या निकालना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालने से पहले हम इलोंगेशन ऑफ रॉड यानी चेंज इन लेंथ निकाल ले रहे हैं। तीसरा इलोंगेशन ऑफ बार, इलोंगेशन ऑफ रॉड बोल सकते हो। चेंज इन लेंथ यही है, चेंज इन लेंथ, इसी को चेंज इन लेंथ भी बोला जाता है। तो चेंज इन लेंथ एक हमने फार्मूला पढ़ा था चेंज इन लेंथ का, PL/AE। हमें यहाँ फोर्स है P वो भी पता है, लंबाई L ये भी पता है, A भी पता है और E भी पता है। तो लिखते हैं फोर्स कितना था 2 × 10⁻³ इंटू लंबाई कितनी थी 1500, एंड ए कितना था A 314, एंड E कितना था 2 × 10⁵ था। तो इसको ये 2 0 कट जाएगा, 3 बचेगा तो 3 ये भी कट जाएगा, सिंपली बचेगा, सिंपली ये 2 × 15 ये बचेगा और 314 × 2 ये बचेगा। तो 15 दूनी 30 हो गई ये, और ये हो गया, इसको भी काट सकते थे, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 और ये 6, इतना आ गया। इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर ले रहे हैं। कितना 30 भागे 628, 0.047 0.0477 mm में आ गई है। ये हमें हो गया इलोंगेशन ऑफ रॉड, चेंज इन लेंथ। ये तीसरा अब हम स्ट्रेन अब निकालेंगे। स्ट्रेन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि चेंज इन लेंथ यानी कि डेल एल जो होता है चेंज इन लेंथ होता है, और ओरिजिनल लेंथ यानी एल। तो हमने चेंज इन लेंथ अभी निकाला हुआ है, क्या निकाला है 0.477 ये निकाला है, और जो ओरिजिनल लेंथ है हमारी वो 15,000 थी, 1500। तो इसको सिंपली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देंगे, वही हमारा आंसर है। कितना है 0.4477 भागे 1500, जी 3.18 × 10⁻⁻⁴, ये हमारा आंसर है स्ट्रेन। चूँकि स्ट्रेन यूनिट लेस होता है इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी स्ट्रेन। जी हमारा आंसर हो गया है, ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है।